भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 5 फरवरी से खेला जाएगा। दोनों टीमें चेन्नई के मैदान में अपना पहला और दूसरा मुकाबला खेलेगी। इंग्लैंड की टीम भारत पहुंच गई है, वहीं भारतीय खिलाड़ी भी चेन्नई पहुंच रहे हैं। 2018 में टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर जब गई थी तो वहां उन्हें 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए भारतीय टीम अब अपनी सरजमी पर उस हार की कसर निकालना चाहेगी। ऐसे में दूसरे विदेशी टीमों की तरह इंग्लैंड के खेमे में भी टेंशन होगी कि वो भारतीय पिचों पर स्पिन गेंदबाजों का सामना कैसे करेंगे। लेकिन इंग्लैंड के ओपनर रॉरी बर्न्स का मानना है कि इस बार शायद भारतीय टीम स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल पिच न देकर तेज गेंदबाजों की मुफीद पिच तैयार करे। इंग्लैंड के ओपनर रॉरी बर्न्स का कहना है, भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए हो सकता है कि विकेट थोड़ा तेज गेंदबाजों के अनुकूल हो। एक डे नाइट मैच भी होगा, इसलिए विकेट थोड़ा अलग हो सकता है। जाहिर है पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाजी में काफी मजबूती आई है। तेज गेंदबाजों की बदौलत टीम इंडिया ने भारत और विदेश में कई टेस्ट मैचेस जीते। भारतीय तेज गेंदबाजी में टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा से लेकर कई खिलाड़ियों की फौज खड़ी है। लेकिन चेन्नई की पिच हमेशा से स्पिनर्स को फायदा पहुंचाती रही है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इंग्लैंड भारतीय स्पिन में फंस सकता है। वहीं इंग्लैंड के ओपनर रॉरी बर्न्स का मानना है कि हमारे पास भी शानदार स्पिनर्स हैं, लेकिन उन पर अभी से दबाव डालना सही नहीं है। रॉरी बर्न्स का कहना है कि ईमानदारी से कहूं तो आपको उन पर उम्मीदों का बोझ नहीं लादना चाहिए। वो अपना काम करेंगे और उन्होंने श्रीलंका में गेंदबाजी की और अच्छी लय में की है, जो कि महत्वपूर्ण है और ये भारतीय पिचों के अनुकूल प्रदर्शन करने से जुड़ा। वो पहले भी विभिन्न टीमों के साथ यहाँ का दौरा कर चुके हैं और इसलिए उन्हें यहाँ खेलने का अनुभव है। पिच के बारे में जाने बिना आप उन पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहते। साफ है दोनों ही टीमें मजबूत दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन भारत को उसके घर में हराना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं रहने वाला। वहीं टीम इंडिया भी इंग्लिश टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज को लेकर काफी बातें की जा रही हैं। क्रिकेट फैन से लेकर पूर्व दिग्गज इस सीरीज के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने सीरीज शुरू होने से पहले ही इसके नतीजे को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है। गंभीर ने यह भी बताया है कि इस सीरीज में खेले जाने वाले डे नाइट टेस्ट मैच में कौन सी टीम हावी रहेगी। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबले चेन्नई में खेले जाएंगे, जबकि बाकी के 2 मैच अहमदाबाद में होंगे। सीरीज का तीसरा मैच डे नाइट होगा, जिसको लेकर पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के हावी रहने की उम्मीद जताई है। गंभीर ने सीरीज में भारत के 3-1 या 3-0 से जीतने की भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि ये सीरीज भारत आसानी से अपने नाम कर लेगा। गंभीर का यह भी मानना है कि इस सीरीज के दौरान एक मैच जिसमें इंग्लैंड के जीतने की उम्मीद है वो है अहमदाबाद में खेला जाने वाला डे नाइट टेस्ट मैच। सीरीज को लेकर लगाए गए अनुमान को लेकर गंभीर ने कहा, इस सीरीज को लेकर मेरा मानना है कि इस सीरीज में भारतीय टीम 3-0 या फिर 3-1 से जीतेगी। इंग्लैंड के पास सिर्फ एक मौका पिंक बॉल टेस्ट मैच में बनता दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि सीरीज का नतीजा चौथे टेस्ट मैच में ही निकल कर आएगा। ऐसा तभी होगा जब बारिश कोई बाधा न डाले। इंग्लैंड ने 2012-2013 में आखिरी बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी। इसके बाद 2016 में खेली गई सीरीज में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। अब 2021 में इस सीरीज के पहले 2 मैच चेन्नई में खेले जाएंगे। चेन्नई में साल 2016 में पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी तो एलिस्टर कुक की कप्तानी में इंग्लैंड को पारी और 75 रन से हार का सामना करना पड़ा था। चेपॉक में दोनों टीमों के बीच 9 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 5 और इंग्लैंड ने 3 में जीत दर्ज की है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद हैं, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात दी है और इतिहास रचा है। तो ऐसे में टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से हर कोई टीम इंडिया को इस सीरीज के जीतने के लिए फेवरेट मान रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या परिवार के साथ चेन्नई पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचते समय हार्दिक ने बेटे अगस्त्या के साथ वाली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। हार्दिक ने अपने बेटे के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अगस्त्या पहली बार फ्लाइट में बैठा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरे बेटे की यह पहली फ्लाइट है। बता दें कि हार्दिक पिछले साल अगस्त के तीसरे हफ्ते में आईपीएल के लिए यूएई पहुंचे थे। इसके बाद वो वहीं से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चले गए थे। यहाँ उन्होंने वनडे और T20 सीरीज खेली थी। इसके बाद करीब 4 महीने बाद दिसंबर में घर लौटे थे और अपने बेटे से मिले थे। और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम में चुने जाने के बाद पांड्या अपने परिवार के साथ चेन्नई पहुंचे। जाहिर है हार्दिक ने साल 2020 में सर्बियन मॉडल नताशा स्टेनकोविच के साथ शादी की थी और 30 जुलाई को बेटे को जन्म दिया। उसके बाद क्रिकेट की वजह से हार्दिक घर से बाहर निकल गए और फिर वो 4 महीनों के बाद घर लौटे। ऐसे में अब हार्दिक पांड्या अपने बेटे के साथ समय बिता रहे हैं। हार्दिक को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम में नहीं चुना गया था, लेकिन अब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की टेस्ट टीम में चुना गया है। हार्दिक की गेंदबाजी को लेकर अभी कोई औपचारिक खबर नहीं आई है।
ऐसे में अगर वो टीम इंडिया में शामिल हुए हैं तो देखने वाली बात होगी कि उन्हें एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खिलाया जाता है या फिर गेंदबाज के रूप में फिट होकर उन्हें ऑलराउंडर की भूमिका दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को जीत दिलाने में चेतेश्वर पुजारा ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने टेस्ट सीरीज में न सिर्फ 271 रन बनाए बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बार चोट भी खाई। पुजारा ने एक इंटरव्यू में अपनी बैटिंग फिलॉसफी को लेकर अब खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वो एक के बाद एक शरीर पर इतनी गेंदें क्यों झेलते हैं। उनका कहना है कि बॉलर्स चाहे जितने मर्जी पंच जमा लें, मैं सब सह लेता हूं, लेकिन जब वो थकते हैं तब मैं वार करता हूं। पुजारा से जब इस इंटरव्यू में ये पूछा गया कि वो खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, इसका जवाब देते हुए पुजारा ने बताया कि वो बॉक्सिंग के बहुत बड़े फैन नहीं हैं, लेकिन वो बॉक्सर से सीख लेते हैं, वो उनके जज्बे से सीखते हैं। पुजारा ने आगे कहा, मैं बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूँ, लेकिन मुक्केबाजों के जज्बे से सीख लेता हूँ। बैटिंग के वक्त मैं देखता हूँ कि गेंदबाज कितने पंच जमा सकते हैं, मुझे कितनी बार हिट कर सकते हैं। जब वो अपने सभी हथियार चला चुके होते हैं तब वो थक जाते हैं और तब मैं पंच जमाता हूँ। जब पुजारा से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट में उन्हें सबसे ज्यादा दर्द किस चोट ने पहुंचाया, तो इस पर उन्होंने कहा कि देखने में लगता है कि हेलमेट की चोट सबसे ज्यादा दर्दनाक होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हेलमेट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एक बल्लेबाज के लिए अंगुली की चोट हेलमेट की चोट से ज्यादा दर्दनाक होती है। जब गेंद उंगली पर लगती है तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। हालांकि चेतेश्वर पुजारा को प्रैक्टिस के दौरान भी उस उंगली पर चोट लगी थी। हेलमेट पर गेंद लगने के बाद लोग घबरा जाते हैं। वास्तव में हेलमेट पर गेंद लगना दर्दनाक दिखता है, लेकिन होता नहीं है। हेलमेट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जब गेंद शरीर के किसी और हिस्से पर लगती है जहां प्रोटेक्शन ना हो तब दर्द ज्यादा होता है। इस इंटरव्यू के दौरान जब पुजारा से ये पूछा गया कि उन्हें यकीन था कि क्या टीम इंडिया गाबा टेस्ट मैच जीत पाएगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आखिरी दिन भरोसा था कि अगर टीम इंडिया 98 ओवर खेली तो जीत मिलेगी। इसके आगे उन्होंने कहा, जब हम गाबा टेस्ट के आखिरी दिन उतरे तो मुझे यकीन था अगर हमारी टीम पूरे 98 ओवर खेल सकी तो जीत जरूर मिलेगी। आखिरी दिन के खेल से पहले पुजारा इस सीरीज में 717 गेंदें खेल चुके थे और 215 रन भी बना चुके थे। उनका गेम प्लान सिंपल था, वो आखिरी दिन पहले सेशन में आउट नहीं होना चाहते थे। गाबा टेस्ट के आखिरी दिन पिच में काफी दरारें थी, लेकिन पुजारा ने इस तरह बैटिंग की कि मानो पिच एकदम नॉर्मल हो। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये सोचकर बल्लेबाजी करना खतरनाक होता है कि पिच में क्रैक्स हैं। इससे आप ऐसी गेंदों को भी खेलने लगते हैं जिन्हें आपको नहीं खेलना चाहिए। पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे एक बार फिर साबित कर दिया कि वो टीम इंडिया की नई दीवार हैं। उन्होंने इस दौरे पर न सिर्फ 271 रन बनाए बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बार चोटें भी खाई। लगातार चोट खाने के बावजूद भी वो मैदान पर टिके रहे और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभाते रहे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज अगले महीने से होने जा रहा है और टीम इंडिया को इंग्लिश बल्लेबाज से सावधान रहने की जरूरत है, जिसका नाम है जो रूट। इसमें कोई शक नहीं है कि टीम इंडिया अपनी धरती पर बेहद घातक है, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी कमजोर नहीं है और खास तौर पर वो श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में उसे 2-0 से क्लीन स्वीप करके आए हैं। एशियाई धरती पर इस तरह से जीत से मेहमान टीम का मनोबल ऊंचा तो जरूर होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम के कप्तान व मौजूदा टीम के सबसे घातक टेस्ट बल्लेबाज जो रूट जबरदस्त फॉर्म में है। जो रूट ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं और जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका में बल्लेबाजी की है वो टीम इंडिया के लिए एक तरह से चेतावनी है। उन्हें हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड को जो जीत मिली उसमें जो रूट की बड़ी भूमिका रही और सबसे पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 228 रन की पारी खेली, जबकि दूसरे ही टेस्ट मैच में उन्होंने 186 रन की धमाकेदार पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। श्रीलंका में होने की वजह से जो रूट काफी हद तक यहाँ की कंडीशन से भी तालमेल बिठा चुके हैं, तो भारत में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जो रूट के भारत के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के खिलाफ अब तक कुल 16 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 56.84 की औसत से 1421 रन बनाए हैं। भारत के खिलाफ उनका अब तक का बेस्ट स्कोर नाबाद 154 रन रहा है, जिसमें 4 शतक 9 अर्धशतक शामिल है। रूट से निपटने के लिए भारत को खास प्लान बनाना होगा, क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकते हैं और रूट के भारत के खिलाफ आंकड़े भी बेहद खतरनाक हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें।